बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुस्लिम और दलित तंजीमें 10 फरवरी से 10 मार्च तक तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में शहरियत तरमीमी कानून NPR और NRC से मुताल्लिक़ घर घर पहुंचकर शऊर बेदारी की मुहिम चलाए। 22 फरवरी को रियासतगीर सतह पर दलित मुस्लिम इंटेलेक्चुअल कॉन्फ्रेंस होगी। 1 मार्च को चलो काकीनाडा प्रोग्राम होगा जहां दलित गर्जना होगा। 6 और 7 मार्च को गिरिजनों की जानिब से ट्राइबल कॉन्फ्रेंस होगी और 14 मार्च को चलो हैदराबाद प्रोग्राम मुनज़्ज़म किया जाएगा जिसमें जमीयतुल उलमा हिंद और पसमानदा तबक़ात क़बाइल की बेशुमार तंजीमें हिस्सा लेंगी। इन तमाम प्रोग्रामों में इस बात का ख्याल रखा जाएगा कि ट्रैफिक में खलल ना पड़े और अवाम को किसी किस्म की तकलीफ ना हो। ये ऐलान मीडिया प्रेस में मुनक़दा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया गया जिससे मिस्टर बिल्लैया नायक प्रेसिडेंट लंबारा कुलू पोराटम समिति, आदिन दियाकर नेशनल प्रेसिडेंट माला महानाडू, मिस्टर डी श्रीनिवास मादिगा रियासती सदर MRPS, के वेंकटेश, V प्रभाकर, विजय कुमार, रामलू नायक, साबिका MLC, प्रेम कुमार, नरसिंह राव, रूपमणि नायक, आई यादगिरी और जनाब खलील अहमद साबिर जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमा हिंद तेलंगाना व आंध्र प्रदेश ने खिताब किया। इन कायदीन ने कहा कि CAA, MPR और NRC से मुसलमानों से कहीं ज्यादा दलितों और पसमानदा तबक़ात को नुकसान होगा क्योंकि इनकी अक्सरियत गैर तालीम याफ्ता है। दलित मुस्लिम कायदीन ने शाहीन स्कूल बिदर के मासूम बच्चों को बिदर पुलिस की जानिब से हरास किए जाने, टीचर और एक तालिबा की वालिदा को गिरफ्तार किए जाने की मजम्मत की और गद्दारी के मुकदमात से फौरी दस्तबरदारी का मुतालबा किया। उन्होंने वजीर आजम से मुतालबा किया कि तकरीरों में या पार्लियामेंट में तयक़ुनात के बजाय जो भी कह रहे हैं उसे तहरीरी शक्ल में कौम के आगे पेश करें क्योंकि मुहावरा है कि 100 बार कहने से बेहतर एक बार लिख देना है। BJP और RSS की साजिश है कि वो डॉक्टर अम्बेडकर के बनाए हुए दस्तूर को बदल दे। इनकी कोशिश को कभी भी कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। इन कायदीन ने कहा कि इस वक्त मुल्क को फिरक़ापरस्ती, नस्ली तआस्सुब से आज़ाद करने की एक और तहरीक की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि BJP और RSS एक बार फिर हिंदुस्तान में भेदभाव की लानत शुरू करना चाहती है। इस वक्त तमाम हिंदुस्तानियों को एक होने की ज़रूरत है। इस मुल्क के दस्तूर को बचाने की ज़रूरत है। दस्तूर बचेगा तो मुल्क भी बचेगा। तेलंगाना एडवोकेट्स दस्तूर और हिंदुस्तान के किरदार के तहफ़्फ़ुज़ और बक़ा के लिए हफ्ता 8 फरवरी को धरना चौक इंदिरा पार्क में 12:30 बजे दिन से शाम 4:30 बजे तक CAA, NPR और NRC के खिलाफ पुरअमन एहतजाज करेंगे और धरना देंगे। तेलंगाना एडवोकेट्स जॉइंट एक्शन कमेटी के कायदीन ने 7 फरवरी को मीडिया प्रेस ऑडिटोरियम में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए रियासत के तमाम एडवोकेट से अपील की कि वो इस नाजुक तरीन दौर में अपने मुल्क के सेकुलर किरदार और दस्तूर की हिफाजत के लिए एक हो जाए। इन कायदीन ने कहा कि वजीर आजम मिस्टर मोदी ने अगरचे ऐवान पार्लियामेंट में ये कहा है कि CAA से किसी की शरीयत नहीं छीनी जाएगी, ताहम इनकी बात पर कभी यकीन किया जा सकता है वो NPR और NRC से दस्तबरदारी इख्तियार करें क्योंकि CAA से अगर किसी को नुकसान ना भी पहुंचे तो NPR NRC के सिर्फ पहला कदम है। उन्होंने कहा कि मर्दमशुमारी हर 10 साल में एक मरतबा की जाती है। अब तक जो तरीका इख्तियार किया गया उसी को बरकरार रखा जाए। अब जो तरीका इख्तियार किया गया है वो मजहबी बुनियादों पर है जो दस्तूर हिंद के खिलाफ है। एडवोकेट्स ने कहा कि अगरचे कि ये कहा जा रहा है कि ये सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ है मगर हकीकत ये है कि ये तमाम हिंदुस्तान के खिलाफ है, बिलखुसूस दलितों, कबायली और पसमानदा तबक़ात के खिलाफ जिनकी अक्सरियत तालीम याफ्ता नहीं है और इनके पास किसी किस्म के दस्तावेजात मुमकिन नहीं। एडवोकेट्स जॉइंट एक्शन कमेटी ने कहा कि इन सिया क़वानीन की मुखालिफत करने वालों को मुल्क का गद्दार कहा जा रहा है और गद्दारी के मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं जिसकी मिसाल शाहीन स्कूल बिदर है। महज एक ड्रामे को बुनियाद बनाकर स्कूली तुलबा, असातिज़ा और वालिदैन को हिरासा किया जा रहा है। इन मुकदमात को वापस लेने की ज़रूरत है। प्रेस कॉन्फ्रेंस से जनाब वली रहमान, शफीउल्लाह कादरी, M.A. हमीद कुरैशी, अफजल दखनी, शाहनवाज, M.A. जावेद एडवोकेट्स ने मुखातब किया। उन्होंने चीफ मिनिस्टर KCR से इज़हार तशक्कुर किया कि उन्होंने CAA की मुखालिफ करने का वादा किया और NRC को गैर जरूरी करार दिया।
उन्होंने चीफ मिनिस्टर से अपील की कि वो CAA के खिलाफ असेंबली में करारदाद मंजूर करे और दस्तूर की दफा 131 के इस्तेमाल करते हुए मरकज को सिफारिश रवाना करे कि वो इन खवानीन को नाफिजुल अमल ना करे। साहित्य ट्रस्ट और IMRC के जेर एहतमाम दानिश्वरों का इजलास होटल पाक हयात बरजर हिल्स में 5 फरवरी की शाम मुनक्कद हुआ, जिसमें हालात हाजिरा पर तबादला ख्याल किया गया। आपसी इत्तेहाद मील मिलाप के फरोग देने की जरूरत पर जोर दिया गया। हसास और सिलगते मसाइल जिसकी वजह से इंतशार की कैफियत है, इनकी एकसुई के लिए शऊर की बेदारी को नागजीर करार दिया गया। जनाब मंजूर गौरी माविन सदर IMRC ने कहा कि हिंदुस्तानी दस्तूर बेहतरीन और मिसाली दस्तूर है, इसके तहफ़्फ़ुज़ और उसी की रोशनी में आगे बढ़ने की जरूरत है। इजलास में दानिश्वरों, समाजी जहदकारों पर मुश्तमिल एक सेंटर फॉर डेवलपमेंट पॉलिसी एंड प्रैक्टिस के क़याम का फैसला किया गया। इजलास में पावर पॉइंट के जरिए इसकी कारकर्दगी पर रोशनी डाली गई। आफात समावी व नागहानी से मुतासरा इलाकों में किए गए फलाही इक़दामात की तफसीलात से वाकिफ करवाया गया। गरीब मुस्तहीक़ीन की इमदाद की तफसीलात फराहम की गई। जनाब AK खान IPS रिटायर्ड, डॉक्टर अजहर अजीज, डॉक्टर गफूर, जनाब ख्वाजा IAS रिटायर्ड, जनाब मोहम्मद अली शब्बीर, जनाब वली मोहम्मद की बिशमोल कई सरकर्दा शख्सियात ने शिरकत की। जनाब आमिरुल्लाह खान माहिर इक़्तिसादियात ने खैर मुक़द्दम किया और जनाब सैयद अनीसुद्दीन CEO सहायता ट्रस्ट ने शुक्रिया अदा किया। सऊदी अरब में मुकीम मुमताज माहिर तालीम डॉक्टर N मसूद चेयरमैन सक्सेस इंटरनेशनल स्कूल रियाद सऊदी अरब का डॉन हाई स्कूल मलकपेट में खैर मुक़द्दम किया गया और तलबा के साथ मुज़ाकिरात सेशन का एहतमाम किया गया, जिसमें हिंदुस्तान और सऊदी अरब के तालीमी निज़ाम के फ़र्क पर रोशनी डाली गई। जनाब फजल रहमान कुर्रम ने खैर मुक़द्दम किया। डॉक्टर गुलाम अब्बास माहिर अमराज जिल्द ने सदारत की। इस मौके पर सैयद खालिद शहबाज ने भी खिताब किया। आयशा माइनॉरिटी वेलफेयर एजुकेशन एंड रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी के ज़रिए एहतमाम इतवार 9 फरवरी को अल्फा फंक्शन हॉल टोली चौकी 7 गुंबद रोड में आमने सामने रिश्तों के प्रोग्राम में सिर्फ रजिस्ट्रेशन फीस ली जाती है। रिश्ता तय होने के बाद कोई मुआवजा नहीं लिया जाता है। प्रोग्राम के दौरान नमाज ज़ुहर में कुनूत नाजिला का एहतमाम किया जाएगा। हाफिज मोहम्मद अंसार बिन मोहम्मद ख्वाजा जामिअतुल फलाह इमामत करेंगे। आमियतुल मुस्लिमीन से अपील की गई है कि वो मुल्क के मौजूदा हालात को पेश नज़र रखते हुए ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में शरीक हों। इराक़ के हालात कब बेहतर होंगे और अवाम कब चैन व सुकून की ज़िंदगी गुजारेंगे, इस सिलसिले में कुछ कहा नहीं जा सकता। अलबत्ता बगदाद के पुलिस ऑफिसर मेजर अब्दुल अजीज अल नासिर पुलिस की साख को बेहतर बनाने के लिए कोशां हैं। वो सोशल मीडिया पर भी इराक़ी अवाम के लिए एक अच्छे ओहदेदार की हैसियत से जाने जाते हैं। आज भी इराक़ में एहतजाज का माहौल है, सड़कों पर अफरा-तफरी का राज है। हज़ारों इराक़ी शहरी बदअनवानी और सख्त माशी हालात के खिलाफ सरापा एहतजाज है और रद्द-ए-अमल में सैकड़ों को गोली मारकर हलाक कर दिया गया। ऐसे में मेजर अब्दुल अजीज नासिर अवाम के लिए एक उम्मीद की किरण है। ख़वातीन को खुदकशी के वाक़यात हों कि सड़कों पर ट्रैफिक के मसाइल या फिर कोई और लड़ाई झगड़े का मामला, इसे हल करने में मेजर अब्दुल अजीज नासिर महारत रखते हैं। पाकिस्तान की कौमी असम्बली ने बच्चों को जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाने वाले मुजरिमान को सरेआम फांसी देने की एक करारदाद को कसरत राय से मंजूर कर लिया है। वादे रहे कि बच्चों को जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाने वाले मुजरिमों को सरेआम फांसी देने का मुतालबा इस वक्त जोर पकड़ा था जब पंजाब के शहर कसूर की 7 साला जीनत को जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद कत्ल कर दिया गया था। अब देखना है कि इस करारदाद को कानूनी हैसियत कब हासिल होती है, क्योंकि इसके लिए कानून साजी की जरूरत है। 9 फरवरी को अंडर 19 वर्ल्ड कप के फाइनल में हिंदुस्तान का मुकाबला बांग्लादेश से होगा। बांग्लादेश ने न्यूजीलैंड को सेमीफाइनल में 6 विकेट से शिकस्त दी। बांग्लादेश की टीम पाकिस्तान के खिलाफ पहले टेस्ट के पहले दिन 233 रन पर आउट हो गई। मिथन ने सबसे ज्यादा 63 रन बनाए। शाहीन आफरीदी ने 4, अब्बास और हारिस सोहेल ने 2-2 विकेट हासिल किए। हारिस सोहेल का ये पहला टेस्ट है। यह थी आज की चंद खबरें। देखते रहिए गवाह।